क्या आपके घर में बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे फोन चलाते हैं? क्या आपके बच्चे घंटों तक फोन में लगे रहते हैं? क्या आपके बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत है? तो ये खबर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए यह खबर देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा अगर फोन पर खेल रहा है तो ये गेम उसके दिमाग पर हावी हो सकता है। ये खेल उसकी जान को खतरे में डाल सकता है। बच्चों की जिंदादिली छीन रहा ऑनलाइन गेम का खतरनाक खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज विशेष में बात ऑनलाइन गेम के खतरनाक खेल की करेंगे। 4 फरवरी को गाजियाबाद और भोपाल से 2 ऐसी खबरें आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऑनलाइन गेम की लत ने 4 बच्चों को मौत की नींद सुला दी और इसके बाद अब पूरे देश में बच्चों की मानसिक सेहत को लेकर लोग परेशान हैं। आखिर कैसे ऑनलाइन गेम बच्चों की जिंदगी पर हावी हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो खबर जिसने इस बहस को शुरू किया है। दो कहानी, 2 शहर, 2 परिवार, एक गेम और 4 बच्चों की जिंदगी खत्म। गेमिंग की आदत बन गई जानलेवा चाहत। तीन फरवरी को ऑनलाइन गेम ने भारत के 2 अलग अलग शहरों में 4 जिंदगियां खत्म कर दी। दिल्ली से सटा गाजियाबाद एक साथ 3 बहनों की सुसाइड की खबर से दहल गया, क्योंकि ये कहानी है उन घरों की जहां बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल थमा दिया जाता है और समझ लिया जाता है कि सब कुछ ठीक है। हमें लगता है बच्चे घर में सुरक्षित हैं, पर गेम, स्क्रीन और अकेलापन बच्चों की जिंदगी पर हावी हो जाता है। यही हुआ गाजियाबाद की 3 बहनों के साथ, जिन्होंने ऑनलाइन गेम्स की दीवानगी में नवी मंजिल से छलांग लगा दी। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं। सर बहुत बुरा हुआ, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें बस। 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी, तीनों ने मोबाइल गेम नहीं खेलने देने पर अपनी जिंदगी खत्म करने का खौफनाक फैसला ले लिया। मौत से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा, जिसमें ऑनलाइन गेम से प्रभावित होने का साफ जिक्र है। पुलिस के मुताबिक बहनें कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन गेमिंग की आदी हो गई थी और लगातार कोरियन गेम खेल रही थी, ज्यादातर एक साथ। तीनों सब कुछ एक साथ करती थीं, नहाने, खाने और सोने से लेकर स्कूल जाने तक। लड़कियों की पढ़ाई अनियमित थी और वे पिछले 2 सालों से स्कूल भी नहीं गई थी। जो बताया उसमें लिखा गया है, उसमें इतना क्लियर हो रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और उसी के बारे में ये सारा नोट लिखा हुआ था उन्होंने, और उसी के चलते उन्होंने ये सुसाइड किया हुआ। गाजियाबाद की तरह ही एक खबर भोपाल से भी आई। शहर अलग, परिवार अलग, पर कहानी वही। ऑनलाइन गेम की लत दिलो दिमाग पर इस कदर हावी हो गई कि जिंदगी हार गई। भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में 14 साल के अंश साहू ने खुदकुशी कर ली। अंश की मौत के पीछे भी फ्री फायर नाम का ऑनलाइन गेम बताया जा रहा है।
उसके अंदर टारगेट दिए, इस गेम के अंदर टारगेट दिया जाता है। टारगेट नहीं पूरा करने पर इसमें जिस तरीके से अभी मेरे भांजे ने फांसी लगा ली 13 से 14 साल के, तो मतलब इस टारगेट बेस पे मतलब इस तरीके से घटना होना बहुत बड़ी बात है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद पाया कि अंश ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए 28,000 रुपये की बड़ी रकम खर्च कर दी थी। ये बच्चा अपने परिजनों के मोबाइल पे फ्री फायर नाम का गेम खेलता था। उस गेम के खेलने में क्रम में उसने करीब 28,000 रुपए खर्च कर दिए थे, जो अपने दादा के अकाउंट से वो निकाल के। और जो फ्री फायर गेम है उसके विषय में भी हम पूरा समझ रहे हैं कि क्या है, कैसे है। ऑनलाइन गेम के कारण आज अंश इस दुनिया में नहीं है, पर यह कहानी केवल भोपाल के अंश और गाजियाबाद की 3 बहनों की ही नहीं है। ये हर उस घर के लिए चेतावनी है जहां मोबाइल ने माता पिता की जगह ले ली है, जहां माँ बाप समझते हैं कि मोबाइल हाथ में है और बच्चा नजर में तो सब सेफ है। गाजियाबाद और भोपाल की ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गाजियाबाद और भोपाल की घटना से पूरा देश परेशान है। आखिर एक ऑनलाइन गेम कैसे जिंदगी खत्म कर सकता है, इस खबर के मद्देनजर हमने बिहार और झारखंड के कुछ शहरों में वैसे बच्चों और माता पिता से बात करने की कोशिश की जिनके बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। पटना के रहने वाले शशि और अर्चना अपने बच्चों की ऑनलाइन गेम की लत से परेशान हैं। गेम को लेकर बच्चों की दीवानगी इस तरह है कि स्कूल से आकर बिना हाथ मुंह धोए, बिना कपड़े बदले बच्चे फोन लेकर गेम खेलने बैठ जाते हैं। अगर फोन नहीं दिया तो घर सर पर उठा लेते हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा दें, यहाँ देखिए, स्कूल से बच्चे आते नहीं हैं कि गेम में व्यस्त हो जाते हैं। ना इन्हें ड्रेस बदलने की चिंता है, ना खाने की चिंता है, ना होमवर्क की चिंता है, और गेम खेल रहे हैं। हम इनसे जरा पूछते हैं कि क्या पसंद है इन्हें। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम, क्या खेल रहे हो आप? कार रेसिंग गेम। कार रेसिंग? हाँ। कितना देर मोबाइल चलाते हो आप? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा? हाँ। मतलब स्कूल से आए, ड्रेस नहीं बदलना, खाना नहीं खाना, गेम खेलना है। हाँ। क्या हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? गेम खेलना। सत्यम ने बताया उसे आउटडोर गेम खेलना भी पसंद है, पर वो बस रविवार को ही खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। पर ऑनलाइन गेम खेलने में हर रोज कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर जाते हैं। सत्यम की बहन आराध्या भी आउटडोर गेम के मुकाबले ऑनलाइन गेम ज्यादा पसंद करती है। गेम खेलना बिल्कुल है। हाँ। अच्छा, आउटडोर खेलते हो क्या कुछ? हाँ, बिल्कुल खेलती हूँ। बैडमिंटन, क्रिकेट तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बास्केटबॉल खेलती हूँ। हर दिन की कभी कभी? कभी कभी, जैसे समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में। अच्छा, लेकिन मोबाइल वाला गेम हर दिन चलता है? हाँ, उसके बिना मुझे नींद नहीं आता। आराध्या और सत्यम की मां अपने बच्चों के ऑनलाइन गेम्स की लत से बेहद परेशान हैं। कहा वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहती हैं, पर आज के समय में जब पढ़ाई लिखाई भी ऑनलाइन होने लगी है, ऐसे में बच्चों को फोन से दूर रख पाना मुश्किल हो गया है। मैम, थोड़ी गलती तो हो रही है। हाँ। लेकिन ऐसा समय भी हो गया है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि गेम है, मोबाइल है, तो फिर पढ़ने लिखने का भी जो आता है, स्कूल से भी कुछ कुछ आता है, सो ऑनलाइन कुछ देना पड़ता है। लेकिन हाँ, थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन लोगों का। और जिसका मेरी बेटी का तो आंखों पे चश्मा भी लग गया इस वजह से। कुछ ऐसी ही कहानी योगेश कुमार के घर की है। इनके 3 बच्चे हैं, आरव, अक्षत और अक्षिता। तीनों दिन के 3 से 4 घंटे मोबाइल गेम खेलने में बिताते हैं और उन पर डांट का भी कोई असर नहीं पड़ता। दिन भर परेशान रहते थे, भाई डांट पड़ गई, मार पड़ गई। अब क्या है कि उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा इंजॉय वो गेम में कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होते जा रही है। समय रहते हम लोग को चेतना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है बार बार कि आप, बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें, पूरी की पूरी जिम्मेवारी, गलती जो है पेरेंट्स की है। आप अगर उनको दे रहे हैं, इंटरनेट के साथ अगर मोबाइल दे रहे हैं, तो उसको एक्सेस करके वो कुछ भी देख सकते हैं। योगेश के तीनों बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हैं। कई बार गेम खेलने के चक्कर में वे अपने स्कूल का होमवर्क भी भूल जाते हैं। आउटडोर गेम पसंद है? हाँ। कौन सा? क्रिकेट। कितना समय देते हो उसे आप? कभी कभी? हाँ।
पर डे नहीं, गेम हर दिन? कभी कभी एग्जाम के दिन 2 डे ही देखते हैं। एग्जाम के दिन थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन देखते हैं। बच्चों ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने में उनके दिन का अच्छा खासा वक्त खर्च होता है। कौन सा गेम खेल रहे हो आप? माइनक्राफ्ट। अच्छा, तो इसमें मतलब अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते हो आप? हाँ। कितने लोग जुड़ सकते हैं इस गेम में एक साथ? इसमें एक बार में 10 लोग जुड़ सकते हैं। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ ये गेम खेलता हूँ। 2 दोस्तों के साथ? हाँ। मतलब वो आपके खास दोस्त हैं? हाँ। उनको इनवाइट करते हो? हाँ। मतलब अननोन लोग भी जुड़ सकते हैं क्या इसमें? नहीं, इस अननोन लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसमें पैसे लगाने होंगे, जो मैं नहीं चाहता। अच्छा, मतलब अगर पैसे लगाओगे तो अननोन भी जुड़ सकते हैं? हाँ हाँ। तो जब आप गेम खेलते होगे तो समय का तो कुछ टाइम नहीं रहता होगा, एकदम फ्रेंड है तो चलता जाता होगा टाइम? हाँ, ऐसा होता है। हाँ। ऐसा कई एक बार होता है कि आप खेलते रहते हैं, पर क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ बात भी करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो समय का अंदाजा नहीं रहता। कितना टाइम देते हो मोबाइल को आप? 1-2 घंटा। 1-2 घंटा? मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल आने के बाद, रात में सोने से पहले चलता रहता है? हाँ, फिर ट्यूशन भी रहता है बीच में। लाइक स्कूल जाने से पहले तो नहीं देखते, बट स्कूल के आने के बाद थोड़ी देर देखते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। मतलब रात में सोने से पहले तो नेसेसरी होगा ना? थोड़ा देर, आधा घंटा। अच्छा, आउटडोर एक्टिविटीज कुछ है आपकी? मतलब आउटडोर जाके खेलना, कुछ बैडमिंटन हो गया या फिर कोई दोस्तों के साथ? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, उतना नहीं है। वहीं इस मामले पर मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम्स एक दलदल की तरह है। यदि उन्हें समय रहते सही गाइडेंस नहीं मिली तो ये दलदल उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पहले तो शुरू में उन्हें मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं, उनको कुछ 10-5 हज़ार मिल जाता है तो लगता है कि ज़िंदगी इतनी है। फिर एक तो जुआ है गेम, और फंस गए तो फिर वही निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और पेरेंट्स बच्चों से बात करते नहीं हैं। अगर बच्चा अपने प्रॉब्लम को बताता भी है तो बहुत रिएक्ट करते हैं, कभी सुनना नहीं चाहते हैं पेशेंटली। क्या बच्चा फंस गया है तो उसे निकालने के लिए क्या करना चाहिए। ऑनलाइन गेम्स की लत नई नस्ल को जकड़ती जा रही है। मनोरंजन के लिए बने ये ऑनलाइन गेम अब जिंदगी पर हावी होने लगे हैं। इनका असर न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक सेहत पर भी साफ नजर आने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। डिजिटल क्रांति के दौर में दुनिया सिमटती जा रही है, लेकिन इस दौर के साइड इफेक्ट ने बचपन को ही खत्म कर दिया। ऑनलाइन वीडियो गेम्स की लत बच्चों को किसी बीमारी की तरह जकड़ने लगी है, जिसका एक खौफनाक अंजाम गाजियाबाद और भोपाल में देखने को मिला। इस खबर के बाद हर मां बाप चिंतित हैं। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेम छीन रहा बचपन, दिमाग पर असर कर रही गेमिंग की लत, मां बाप परेशान, क्या है समाधान? कोरोना काल के बाद दुनिया में आई डिजिटल क्रांति ने कई अवसर पैदा किए, पर इसी कोरोना काल के दौरान बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन आ गया। पहले इसका इस्तेमाल पढ़ाई में हुआ, फिर वीडियो देखने के लिए, और अब बच्चे फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने के आदी हो गए हैं, जिसमें उनके दिन का अच्छा खासा वक्त चला जाता है। इस लत का असर अब उनकी सेहत पर भी पड़ने लगा है। राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास एक अपार्टमेंट में रहने वाली श्वेता कुमारी अपने बच्चों की गेमिंग की लत से बेहद परेशान है। इस वीडियो गेम की वजह से हमारा जिंदगी बहुत ही बेकार हो चला है। मतलब मुझे इतना सारा काम करना रहता है, उसके बाद काम करने के बाद मुझे एक एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल गई है। मैं चेक करने जाती हूँ कि वो कर क्या रहा है। उसको जब आवाज़ दूंगी तो वो सुनेगा नहीं, कान में लगा के गेम खेलता रहता है। जब भी देखो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ने के बाद क्या है, साइड से वो गेम स्टार्ट कर लेता है। तो इतना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हम इतने बिजी रहते हैं। श्वेता कहती हैं कि उनके बच्चे दिन भर फोन पर गेम खेलते रहते हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पहुंची तब भी उनके बच्चे ऑनलाइन गेम ही खेल रहे थे। जिसमें हम बात कर रहे हैं, बच्चे दूसरे कमरे में हैं, क्या बच्चों को बुला सकते हैं? हाँ, बुला लीजिए। आरुष, ऐश्वर्या, सोनी, कहाँ हो तुम लोग? आओ बैठो। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले आरुष ने बताया कि वो हर दिन माँ बाप के मना करने के बावजूद 2 घंटे ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता है।
हर गेम में एक टारगेट दिया जाता है जिसे बहुत ही डेडिकेशन के साथ पूरा करना होता है। उसमें ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? उसमें वही होता है कि साथ में दोस्तों के साथ खेलते हैं, टास्क मिलता है तो ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। यानी पढ़ाई लिखाई का प्रेशर होता होगा, तो ऐसे में कितना घंटा यानी ऑनलाइन वीडियो गेम्स में जाता है? 2 से 3 घंटा एक दिन में चल जाता है ऑनलाइन गेम्स में पढ़ने के बाद। यानी किस तरह के गेम्स खेलते हो? मैं गेम्स खेल रहा हूँ जैसे GTA 5, क्लैश रॉयल और फ्री फायर। तो क्या उस गेम्स में क्या होता है? उस गेम्स में कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को खेलना रहता है। आरुष की बहन ऐश्वर्या भी ऑनलाइन गेम की आदी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान वो इतनी डूब जाती है कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। गेम खेलते वक्त उन्हें बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होना पड़ता है। वो उस समय गेम कंटिन्यू रहता है ना, क्योंकि गेम ऑनलाइन होता है तो बाकी लोग साथ में खेल रहे होते हैं, तो गेम खत्म होने का एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आप गेम शुरू किए तो 10 मिनट 15 मिनट एक मैच को खत्म होने में लगेगा। तो तब बीच में अगर मम्मी बुला लेती है तो फिर मैं गेम को बीच में छोड़ के कैसे चले जाऊं, और नहीं हो पाता है छोड़ के जाना। जैसे मैं गेम ज़्यादातर फ्री फायर खेलती हूँ, तो उसमें चलने का जो फुटस्टेप्स होता है वो सब सुनने के लिए हेडफोन्स लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर आप आउट हो सकते हैं जल्दी। बच्चों ने बताया कि उन्हें आउटडोर गेम भी पसंद है, पर उसमें मेहनत और कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए वो ऑनलाइन गेम खेलना ही पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद है तुमको? क्रिकेट खेलता हूँ। खेलता है। तो अभी अगर आपके सामने विकल्प हो कि क्रिकेट खेलने के लिए मैच है जाना है और ऑनलाइन वीडियो गेम्स हो, तो फिर वैसे में एक को चुनना हो तो उसमें मैं वीडियो गेम्स को चुनूंगा, क्योंकि क्रिकेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जितना मेरे को लगता है वीडियो गेम्स में उतना नहीं है जितना क्रिकेट में है। शायद डिजिटल क्रांति के दौर में ईमानदारी को भी आप जोड़ सकते हैं। कम से कम बच्चे ईमानदार हैं कि बता रहे हैं कि किस तरीके से दिमाग पर ये ऑनलाइन वीडियो गेम्स हावी हो चुका है। खुलकर बता रहे हैं कि वास्तव में आप हट नहीं सकते हैं, अगर टास्क मिल जाए तो टास्क को पूरा करना है। बच्चों के पिता देव कुमार कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने बच्चों को फोन दिया था, जो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये लत इतनी खतरनाक हो जाएगी। अब जितना वक्त उनके बच्चे फोन पर बिताते हैं वो उनके लिए परेशानी का सबब है। हम लोग भी मजबूरन, चलो ठीक है भाई, बाहर खेलने का जगह नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है थोड़ा थोड़ा मैनेज करो, लेकिन धीरे धीरे ये लोग एडिक्ट की ओर जा रहे हैं। मतलब आज मिडिल क्लास इतनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाता है, कहाँ से लाके कैसे मैनेज करता है, और ये स्थिति देख के इतना तकलीफ होता है कि लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मतलब सब कुछ लुटा के भी कुछ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स में बच्चों की सक्रियता अभिभावकों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। हाल ये है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान CIP पहुंच रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर रोशन खाननंडे कहते हैं कि ऑनलाइन वीडियो गेम्स या फिर सोशल मीडिया से बच्चों को आप तुरंत दूर नहीं कर सकते, पर इस आदत को धीरे धीरे छुड़वाया जा सकता है। आप अगर बोलेंगे कि आज बच्चा आदी है सोशल मीडिया का या गेम्स का, कल बंद कर दीजिए। परिवारजनों को बोलिए कि आप बंद कर दीजिए, इनके हाथ में मोबाइल नहीं देना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। गेमिंग की लत महानगरों में ही नहीं, छोटे शहरों यहां तक कि गांव के बच्चों को भी अपनी आगोश में ले चुकी है। जमशेदपुर में भी ऑनलाइन गेमिंग बच्चों की सबसे बड़ी हॉबी बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में मोबाइल, स्क्रीन पर जमी नजरें और दुनिया से बढ़ती दूरी, ये तस्वीर अमूमन हर घर की है, जहां बच्चों के मोबाइल चलाने की लत, खासकर मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत माता पिता के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। छोटे शहरों में खेल के बड़े मैदान ना होने के कारण मोबाइल पर गेम खेलने की लत और तेजी से लगती है। जमशेदपुर में करीब 70% बच्चे ऑनलाइन गेम की लत में फंसे हुए हैं। इसमें 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे शामिल हैं, जो दिन में 3 से 4 घंटे मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेम में अन्य राज्यों से भी युवा इस गेम में जुड़े होते हैं।
इस गेम को पूरा जीतने के लिए बच्चे काफी आक्रोशित होकर गेम को खेलते हैं। न्यूज़ 18 ने कुछ ऐसे परिवारों का जायजा लिया जहां बच्चे इस लत के शिकार हैं। पहली कहानी चंचल देवी के घर की, जिनकी एक 15 साल की बेटी और 12 साल का बेटा है। बेटी मोबाइल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करती है, मगर उनका बेटा मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता है। ठीक है, वो उतना फोन नहीं देखती है, लेकिन बेटा तो बहुत देखता है। दिन भर गेम खेलता है, जब उसको समय मिलता है ना फोन ले लेता है। हम आके डिलीट भी करते हैं गेम को, फिर डाउनलोड कर लेता है। और क्या कुछ बदलाव भी दिखता है बेटा में गेम को? हाँ, वो गेम खेलते खेलते ना बहुत गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन टाइप का, दीदी से भी लड़ाई कर लेगा, बहुत गुस्सा उसको आता है। सामान से हाँ, वो भी कुछ हाथ में रहता है तो फेंक देता है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले अंश ने बताया, ये गेम आपको पूरी तरह इन्वॉल्व होने पर मजबूर कर देता है। इसमें दुश्मन होते हैं जिन्हें मारने का टारगेट दिया जाता है। ऑनलाइन में जैसे फ्री फायर, ये BGMI ये सब खेलते हैं। तो दोस्त भी रहते हैं? हाँ। क्या क्या होता है उस गेम में, कैसे करते हैं? उसमें क्या बोलते हैं, इंसान लोगों को एनिमीज रहते हैं, उसमें उन लोगों को मारना पड़ता है और फिर उससे जीतते हैं तो पॉइंट्स मिलता है, रैंक अप होता है, वैसा है। अब ये दूसरी कहानी देखिए। प्रीति महतो के घर में भी ऑनलाइन गेम जी का जंजाल बना हुआ है। उनका एक 7 साल का बेटा है जो मोबाइल के सिवा किसी भी खिलौने से नहीं खेलता। इस आदत के कारण उनके बेटे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सुनता ही नहीं है बच्चा आजकल, खाली फोने में रहता है, घुसे रहता है फोन में। बहुत परेशानी है। हाँ, परेशानी तो होती है। हाँ, टेंशन भी होती है। पढ़ाई पढ़ता नहीं है, खाली गेम में गेम खेलता है फोन में। बहुत ज्यादा भूलता भी। हाँ, भूलता है। मोबाइल हाँ, मोबाइल देख देख के दिमाग काम नहीं करता है और क्या चिड़चिड़ापन होता है। नहीं देंगे तो पटका पटकी करता है। तीसरी कहानी रंजू देवी के घर की है। उनके घर भी 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 19 साल का और दूसरा बच्चा 6 साल का है। बाहर खेलने का मन नहीं करता है? क्या ज्यादा करने का मन करता है? मोबाइल देखना है, माइनक्राफ्ट देखना। क्यों मन करता है? मम्मी नहीं खिलाती है, क्या करे, यूट्यूब देखता है। रंजू देवी का कहना है कि बड़ा बेटा घर से बाहर नहीं निकलता, अकेले कमरे में ऑनलाइन गेम खेलता रहता है। मोबाइल पर रोक लगाने पर काफी गुस्सा करता है और घर का सामान फेंकता है। छोटे बच्चे का भी वही हाल है। मोबाइल गेम का चस्का ऐसा है कि स्कूल ट्यूशन कुछ नहीं जाना चाहता। ये मोबाइल लेगा तभी खाना खाएगा, ये बात है। इन लोग इतना, इन लोग को मोबाइल के चस्का चढ़ गया है कि छोड़ता ही नहीं है। गुस्सा भी करता है? हाँ, गुस्सा भी करता है एकदम। इसका मन में वो हो गया है, चिड़ाहट भी बन गया है। स्कूल नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे। ऑनलाइन गेम की ये लत अब घर घर की कहानी बन गई है, जो अब जानलेवा भी साबित होने लगी है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता आशीष तिवारी की रिपोर्ट।